रायपुर लेकर चलते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। श्री विनीत जी, डायरेक्टर भारत प्रकाशन, और आज इस सभागार में उपस्थित सभी भाइयों बहनों को मेरा प्रणाम, मेरा राम राम। ऑर्गेनाइजर हमेशा से अंग्रेजी पत्रकारिता के क्षेत्र में मूल भारत का विचार रखता आया, उस पर दृढ़ भी रहा और उसके अनेक आयामों को भारत की जनता के सामने रखने का काम ऑर्गेनाइजर ने किया है। और उसी कड़ी में आज छत्तीसगढ़ 25 शिफ्टिंग द लेंस, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी, एक कार्यक्रम की आज यहां पर परिसंवाद का आयोजन किया गया है। एक कोइंसिडेंट है कि अभी अभी यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट ने कहा, विश्व में जब भारत सफल होता है तो न केवल भारत पूरे विश्व को स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाने का काम अपने आप होता है। और यही विषय को सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी, यही विषय को लेकर आज यहां पर चर्चा हो रही है। ये तीन शब्द एक प्रकार से किसी भी इकाई के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जिसकी रचना आजादी के बाद हुई, इसका एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य भी है, उसके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं इस पर बात करूंगा, परंतु जब छत्तीसगढ़ के लिए आंदोलन होता था, झारखंड के लिए आंदोलन होता था, उत्तराखंड के लिए आंदोलन होता था, तब इस देश के अंदर लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें चला करती थी। और ये कहा जाता है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अलग राज्य की रचना की बात करते हैं। किस तरह से इतने छोटे राज्य सस्टेन होंगे, किस प्रकार से वायबल होंगे, इनके विधानमंडलों में क्या इस प्रकार के लोग मिल पाएंगे जो राज्य को चला पाए, इनकी रेवेन्यू की व्यवस्था इस तरह से खड़ी हो पाएगी कि राज्य विकास की कर पाए। ऐसी कई प्रकार की कल्पनाओं को लेकर इसका इनकार किया जा सकता है। भैया सारे लोग खड़े, मैं यहीं बैठकर बोलने वाला हूं, या तो आप एक कोने में आ जाइए या तो बैठ जाइए, सेट करके बैठ जाओ भाई, मैं यहीं रहने वाला हूं, तुम भी बैठ जाओ भाई। ऐसी अनेक प्रकार की चर्चाएं राज्य की रचना को नकारने के लिए की जाती थी। अब छत्तीसगढ़ का भोपाल से अंतर 500 किलोमीटर से ज्यादा है। अब भोपाल के अंदर इतने बड़े मध्य प्रदेश में एक कोने से कुछ आए हुए विधायक यहां की विकास की बात भी करते थे, तो परिवार में ढेर सारे बच्चे हो, इसमें एक आधा बच्चा रोता है, इस प्रकार का दृश्य खड़ा होता था। और विकास को पूर्णतः आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। और मैं नहीं मानता उसमें उस वक्त के संयुक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों का दोष होगा।
भौगोलिक संरचना ही ऐसी थी कि कोई भी एक यूनिट इसको संभाल नहीं सकता है। कल्चर भी अलग था, टोपोग्राफी भी अलग थी, और एक प्रकार से संसाधन यहां थे और विकास भी यहां कम होता था। तो छत्तीसगढ़ के लिए दूर अन्याय की परिस्थिति थी और इसके खिलाफ समय से आंदोलन हो रहे थे। परंतु जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब इन्होंने निर्णय किया कि छोटे राज्यों का एक्सपेरिमेंट मात्र नहीं है, वहां की जनता की आकांक्षा की पूर्ति है और हमें रिस्क है तो भी ये रिस्क लेना पड़ेगा। और एक साथ झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के विभाजन का रचना का निर्णय किया गया। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ और छत्तीसगढ़ का सृजन हुआ। कई लोग शासन को एकमात्र एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया समझते हैं। उनके लिए मेरे पास आज एक एग्जाम्पल है। विगत 3 दशक के अंदर 2 उदाहरण हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार के, एनडीए के चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और दूसरा यूपीए की चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और दोनों वक्त राज्यों का विभाजन हुआ। अटल जी के समय पर 3 राज्यों का विभाजन होकर 3 नए राज्य बने, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त एक राज्य का 2 राज्यों में विभाजन हुआ, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां पर विभाजन की प्रक्रिया विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह बहुत सुचारू रूप से पूरी हो गई। बिहार में हमारी सरकार नहीं थी, फिर भी पूरी हुई। और दोनों बने नए राज्यों के बीच में कहीं पर भी कोई मनमुटाव, बिखराव, खींचतानी, इस प्रकार का दृश्य खड़ा नहीं हुआ। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी 2 भाइयों की तरह देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। बिहार और झारखंड भी देश के विकास में अपना योगदान रहे हैं, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी एक दूसरे के पूरक बने हुए नजर आते हैं। और दूसरा उदाहरण है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन। लोकसभा के अंदर सारे आंध्र प्रदेश के संसद सदस्यों को बाहर रखकर कानून पारित करना पड़ा, और इतनी कटुता हो गई दोनों राज्यों के अंदर कि वो धुलते 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 1 दशक से भी ज्यादा समय चला गया। मेरा ही मंत्रालय वो एक्ट का एक प्रकार से देखभाल का काम करता है। आज भी कई सारे डिस्प्यूट आंध्र और तेलंगाना के बीच में अनरिजॉल्व पड़े हुए हैं, जो कहते हैं कि राज्य चलाना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रक्रिया है, आइडियोलॉजी की प्रक्रिया नहीं है, आइडियोलॉजी का कोई महत्व नहीं है। उनको मैं उदाहरण देता हूं, उनको कहना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार परिवार से निकले हुए कोई व्यक्ति एक काम करते हैं तो इतना अच्छा होता है, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करते हैं
तो आंध्र और तेलंगाना जैसी कटुता हो जाती है। राजनीति में आइडियोलॉजी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आइडियोलॉजी ही शासन को ड्राइव करती है, निश्चित आयामों की ओर ले जाती है।